जैसे आपके घर में टेबल पर कोई कांच की बड़ी मूर्ति रखी हो और किसी बच्चे के जरा से धक्के से और मेज हिल जाए और वो कांच की मूर्ति खन्न करके जमीन पर गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, जैसे ऐसे ही विश्वामित्र जी की स्थिति हो गई। ऊंचे आसन पर विराजमान थे, दशरथ जी चरणों में बैठे थे, एकदम गिर पड़े और सीधे दशरथ जी के चरणों में सिर रख दिया और इतने फूट फूट कर रोए हैं। राजन छोटा बालक अपनी माँ की गोद में आकर माँ की छाती से लगकर रोता है, माँ माँ मेरे साथ के बच्चे मुझे बहुत सताते हैं, बहुत रुलाते। आज चुगराम जगत के माता पिता के रूप में खड़े हैं, भले ही वो ब्रह्मचारी के रूप में है इस समय। एकदम दशरथ जी के चरण पकड़ ले, असुर समोह सतावहि मोहि। बंधुओं, निशाचर सताते हैं, मारते नहीं है, यानी सता सता के प्राण छोड़ने को मजबूर करती। बुराइयां, एक बुराई अगर जीवन में आ जाए बुढ़ापे में इतना सताती है, इतना सताती है। आज कह रहे हैं ये तो बुराइयों का समूह सता रहा है हमको, असुर समूह सतावहि मोहि। राजन मैं भीख मांगने आया, मैं याचन आया नृप तोई, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होब सना। भगवान खड़े थे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोल सकते थे पिताजी आपको स्वयं चिंता करनी चाहिए, महाराज जी को यहाँ आकर रोना पड़ रहा है, लेकिन भगवान जानते हैं कि बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए, मौन हो गए। लेकिन उसी समय भगवान ने अपने अवतार के उद्देश्य का मन में संकल्प घोषित कर लिया। दो संकल्प उसी समय भगवान ने मन में ले लिए। पहला, एक पत्नी के साथ ही विवाह करूंगा, एक पत्नी के साथ। चूंकि दशरथ जी के 750 रानियां थी, 3 रानियां तो प्रमुख थी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, 750 रानियां थी। अब आप कल्पना कर सकते हो साल में दिन कितने होते हैं? जोर से बोलो। 365। और पत्नी कितनी है घर में? कैसे बंटवारा होता होगा भैया, कैसे न्याय होता होगा? जब ऊपर के जीने में चढ़ते होंगे तो नीचे वाली चिल्लाती होगी उसी, और इसलिए उनको होश ही नहीं था निकल कर जाने का कि राज्य की सीमा की क्या स्थिति है, राज्य में अंदर बाहर क्या हो रहा है, फुर्सत ही नहीं मिली। तो पहला निर्णय भगवान ने अपने हृदय में ले लिया, एक पत्नी व्रत। और दूसरे, उनको मालूम था राज सत्ता पर मुझे ही बैठना, चूंकि बड़ा बेटा ही राजा बनता था, परंपरा थी। लेकिन उसी समय संकल्प ले लिया कि मैं पहले राज्य का भ्रमण करूंगा पैदल, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। पहले मैं राज्य का भ्रमण करूंगा कि मेरे राज्य में समस्याएं कौन कौन सी हैं और उन समस्याओं में प्राथमिकता पर कौन कौन सी है। इसलिए भगवान ने 2 निर्णय उसी समय ले लिए, एक पत्नी का विवाह, ये अनुज समेत देहु रघुनाथा। दशरथ जी रो पड़े, ऋषिवर विप्र वचन नहीं कहे विचारी। बुढ़ापे में संतान मिली है, मुझे ले लो, राज्य ले लो, सेना ले लो, लेकिन राम देत नहीं बनई गुसाई। और जब ये बोले तो एकदम विश्वामित्र खड़े हो गए, राजन तुमको ये मालूम नहीं कि तुमको ये जो संतान आई है, 4 पुत्र आए हैं, ये यज्ञ के द्वारा आए हैं, और आज यज्ञ संस्कृति पर संकट आया हुआ है। अगर यज्ञ संस्कृति समाप्त हो गई भारत से तो भविष्य में कोई राजा यज्ञ नहीं कर पाएगा, कोई पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं कर पाएगा। इसलिए 2 बेटों को अपने घर के लिए, अपनी सेवा के लिए रखो, और 2 बेटों को राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, धर्म के कल्याण के लिए, यज्ञ वेदिकाओं से प्रकट हुई अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए, गायों की रक्षा सुरक्षा के लिए 2 को 2। एक स्थिति ऐसी आ गई कि विश्वामित्र जी शाप देने की स्थिति में आ गए। वशिष्ठ जी जानते थे कि पहले झगड़ा हो चुका है इनके पुरखों से, बीच बचाव में आ गए, राजन दे दो। और जैसे विश्वामित्र जी के सामने वशिष्ठ जी ने कहा, राजन दे दो, स्वीकार करो। हमारे देश में गुरुओं की वो स्थिति थी कि गुरु ने जो बोला राजा को उसका पालन करना पड़ता था। आज गुरु राजा का चेहरा देखते हैं कि ये कैसे हैं, प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। पहले राजा गुरुओं को प्रसन्न रखने की चिंता करते थे,
अब गुरु राजाओं को प्रसन्न करने के लिए दुनिया भर के प्रपंच करते हैं, इसलिए गुरुओं की, साधुओं की महिमा घटी है। साधु का आसन इतना तेजस्वी चाहिए कि सत्ता वहां आकर ना रगड़े, वहां माथा टेके, वहां कर आशीर्वाद ले। अगर गुरुजन ही सत्ता के द्वारों पर इधर से उधर ठोकरें खाएंगे तो वेश तो बचेगा, परिवेश नहीं ठीक होगा, बिगड़ जाए।